बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आए कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारे उम्रा के सफ़र की पहली वीडियो आप देख चुके हैं और आपने बहुत पसंद किया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आइए अपना सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म किया था। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, इफ़्तार और नमाज़ मगरिब हम अदा कर चुके हैं और इस वक्त हम मताफ़ की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम डाउन स्टेयर्स पे आ गए हैं और यहाँ पर सामने ही हमें खाना काबा नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला का खूबसूरत घर, बाबरकत मुकाम, जिसकी चाह में मुसलमान दुनिया की कोने कोने से खींचे चले आते हैं और उसे अपनी निगाहों के सामने पाकर अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। आप यकीन करें कि कैमरे की आँख आपको बिल्कुल भी वो कुछ नहीं दिखा सकती जो आप असल हकीकत में अपनी आँख से देखते हैं तो महसूस करते हैं। वो नज़ारा ही एक अलग होता है। यहाँ पर ये आप जो सब्ज़ रंग की लाइटें देख रहे हैं, ये मकाम इब्राहिम को फ़ेस करती हैं और यहाँ से खाना काबा के इस कोने से तवाफ़ का आगाज़ किया जाता है। हमने माशाल्लाह 5 तवाफ़ के चक्कर कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर इशा की नमाज़ का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पर अब सफ़ें बिछाई जा चुकी हैं और तवाफ़ को रोक दिया गया है और यहाँ पर अब इशा की अज़ान करीब ही है। आज 25वीं रमज़ानुल मुबारक की रात है, सामने खाना काबा है, सहने हरम है और हम ये सोच रहे हैं कि क्या पता आज ही लैलतुल क़द्र हो। आज यहाँ जितने इंसान हैं उनसे कहीं ज़्यादा फ़रिश्ते हों और यहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खाना काबा के ऊपर झंडा नस्ब कर रहे हों। हमारी बीनाई कहाँ ये सब कुछ देख सकती है। حي على अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ इशा बाजमात अदा की जा चुकी है और अब यहाँ पर नमाज़ जनाज़ा की अदायगी हो रही है। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. इसके बाद हमने अपने बाकी तवाफ़ के 2 चक्कर मुकम्मल किए। हमने अभी नमाज़ तरावी अदा नहीं की क्योंकि हमारी उम्रे का परमिट 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का था। वैसे तो परमिट की ज़्यादा चेकिंग नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि उसूल यही है कि आप परमिट के टाइम के अंदर अंदर अपना उम्रा मुकम्मल कर लें, तो हमने पहले ये समझा कि ये कर लेना ज़रूरी है क्योंकि हम आए भी उम्रे के इरादे से हैं। जिस नीयत से हम आए हैं पहले हमें वो अमल कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में क़यामुल लैल की नमाज़ तो पढ़ाई जाती है रात को लेट नाइट, तो हम उसमें शरीक हो जाएंगे। और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा की जानिब। अभी हमने वो 2 रकातें जो कि तवाफ़ के बाद अदा की जाती हैं नफिल नमाज, वो नहीं अदा की क्योंकि हमें पूरे हरम में कहीं कोई जगह ना मिली कि हम वो 2 रकात अदा कर सकें। माशाल्लाह इतना फुली पैक्ड था। हम चलते चलते सफ़ा की तरफ आ गए कि हमने सोचा कि शायद यहाँ कहीं जगह मिल जाए, तो हम 2 रकात नमाज अदा कर लेते हैं और इसके बाद अपना सही का अमल शुरू करेंगे। लेकिन हरम शरीफ में इतना रश था, इतनी रौनक थी कि हमें कहीं पे 2 रकात अदा करने की जगह ना मिली और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत जगह बनती भी थी, हम वहाँ खड़े होते थे तो वहाँ पर पुलिस वाले हमें खड़े नहीं होने दे रहे थे। वो कहते थे कि यहाँ पे रुकावट पैदा होती है, आप यहाँ पे नमाज ना अदा करें। बहरहाल चलते चलते हम सफ़ा से मरवा की जानिब आ गए। पहले ही थकावट बहुत थी और एक हमें एक्स्ट्रा चक्कर पड़ गया क्योंकि ये चक्कर काउंट तो नहीं होना था हमारी सही में, क्योंकि हम नियत भी नहीं की थी और अभी हमने 2 रकात भी अदा नहीं की थी। तो हम चलते चलते बहरहाल सफ़ा की तरफ आ गए और यहाँ तक सफ़ा से मरवा की तरफ आ गए और मरवा तक पहुँचने के बावजूद हमें बीच में कोई ऐसा गैप नज़र ना आया कि जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ सकते। हालांकि इस वक्त तरावी की नमाज़ हो रही थी और हम थोड़ा सा वेट भी कर चुके थे कि तरावी ख़त्म हो जाए तो फिर हम 2 रकात अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें जगह ना मिली। बहरहाल हमें फिर थोड़ी सी जगह मिली, हमने 2 रकात पढ़ ली, अदा कर ली और इसके बाद फिर हमने अपने सही के 7 चक्कर मुकम्मल किए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अब हम अपने सही के आखिरी चक्कर को मुकम्मल करके मरवा पहाड़ी पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम
दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो पहाड़ी के आसार नज़र आ रहे हैं, ये मरवा पहाड़ी है। पहले तो यहाँ पहाड़ी हुआ करती थी, हमने भी अपनी आँखों से देखा है, उस पे चढ़े हुए भी हैं, लेकिन गुज़रते वक्त के साथ उसके घिसने का चांस था, क्योंकि बहुत से हाजी और ज़ायरीन आते हैं और इसके विज़िट करते हैं, तो उसके घिसने के चांसेस को कम करने के लिए अब प्रिज़र्व कर दिया गया है और अब इस पे जाने नहीं दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा मुकम्मल हो चुका है। बाल हमने कटवा कर अपना उम्रे के आखिरी फ़र्ज़ से भी फ़ारिग हो चुके हैं और अब यहाँ पर हम हरम शरीफ से बाहर निकल आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारे बहुत से मुसलमान बहन भाई हैं। आप यकीन करें, ये नज़ारा देखने को कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस के दौरान हमारी आंखें तरस गई थी। अब ये देखिए, सामने ही आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है और उसमें वो दरमियान में 2 विंडोज़ भी नज़र आ रही हैं। इन विंडोज़ की भी एक बहुत ही खूबसूरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ताल्लुक़ है और इसका वाक़या आपने बचपन में अपनी किताबों में भी पढ़ा है। इंशाल्लाह हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा और हम आपको बताएंगे कि कौन सा मुकाम है। इसे देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये अब हम एंटर हो रहे हैं अलसफ़ा अबराज क्लॉक टावर के अंदर और यहाँ पर अब हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे जाकर खाएं पिएंगे, क्योंकि हमने इफ्तारी तो नहीं की हुई और सुबह के हम सफ़र में निकले हुए हैं, रोज़ा भी था और इसके बाद उम्रा भी किया है, तो सारा दिन ही तकरीबन भूखे प्यासे ही गुजर गया है। दरमियान में हमने सिर्फ खजूर और जमजम से अपना रोज़ा इफ्तार किया था, तो इस वक्त काफ़ी भूख लगी हुई है, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो चुकी है। तो अब चल के देखते हैं रेस्टोरेंट वाले एरिया में क्या हालात हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर काफ़ी रश है। ये स्टारबक्स है, यहाँ पे भी खूब रौनक लगी हुई है। हर तरफ ही आपको खूब रौनक नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज रात तकरीबन 18 मिलियन लोग मौजूद हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटी सी जगह पर जब 18 मिलियन लोग एक रात में जमा हों तो क्या हालात होंगे। बहरहाल अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ की खूब फरावानी है, खूब मज़े आ रहे हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे मुसलमान बहन भाई खूब मज़े कर रहे हैं। जिनको जगह नहीं मिली वो ज़मीन पर ही बैठकर अपना खाना पीना शुरू कर चुके हैं और सभी अपने अपने ज़ात में मगन, एक दूसरे के साथ भी हंसी मजाक भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक की सहरी अफ्तारी भी इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स पे भी खूब रौनक लगी है। कोविड-19 के दौरान यहाँ पर बिल्कुल सुनसान था, कोई मज़ा नहीं आ रहा था। लास्ट ईयर रमज़ान में भी हम आए थे तो भी यहाँ पर बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि उस वक्त भी रिस्ट्रिक्शंस बाकी थी। और यहाँ पर हमने अपना खाना ले लिया है और यहाँ पर हमने एंजॉय किया बहुत ही मज़े की चिकन बिरयानी और साथ में यहाँ पर मटन कौरमा। और इस वक्त जितनी भूख थी उस वक्त हर चीज़ ही बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये खाना वाकई बहुत मज़े का था। 1 बजे के करीब यहाँ पे क़यामुल लैल का टाइम हो गया, तो यहाँ पे अबराज वालों ने ही सफ़ें डाली हुई थी। हरम शरीफ साथ ही है, तो वहाँ से हमें तिलावत की आवाज़ भी आ रही थी, तो हमने नमाज़ अदा कर ली और इसके बाद हम आ गए यहाँ पर बास्किन रॉबिन्स पर। और बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम हमें बहुत ही पसंद है, तो हमने यहाँ पर ऑर्डर कर ली अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही मज़े की शुगर फ्री प्रेलिन्स आइसक्रीम। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर और क्या क्या अवेलेबल है। देखिए, इनके बहुत ही मज़े के केक्स भी हैं और ख़ुसूसन रमज़ान के लिए इन्होंने स्पेशली बहुत ही अच्छी वैरायटी रखी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे रमज़ान की वजह से ट्रेडिशनल जो स्वीट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा इनका स्टाफ भी है और बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने, इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपनी सर्विस में कमी नहीं होने दी। बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लेवर्स भी हैं और बहुत ही फ्रेश आइसक्रीम है और बहुत ही अच्छी सर्विस भी है। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तमाम फ्लेवर्स मौजूद हैं जो बास्किन रॉबिन के आउटलेट्स पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये हमारी शुगर फ्री प्रेलिन्स है, जैसे अब हम इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इस वक्त यहाँ पर तकरीबन रात के 2:30 बज रहे हैं और सहरी का वक्त अब करीब आ रहा है। हम इससे पहले ही खा पी के फ़ारिग हो चुके हैं और अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं। हम नमाज़ फ़जर के लिए रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने सुबह सुबह दोबारा वापस रात के लिए रवाना होना है और अभी हमें जाकर कुछ आराम भी करना है, क्योंकि थकावट बहुत है। तो हम अपने होटल में ही फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे। अब इस वक्त हम अबराज यानी क्लॉक टावर से बाहर निकल रहे हैं और लोग ज़्यादातर इस वक्त एंटर हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सहरी का टाइम करीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना भी खा लिया, उम्रा भी अदा कर लिया। अल्लाह का शुक्र है, उसने सभी काम बहुत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हमें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। उसका लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसने इस मुबारक रात में हमें उम्रा नसीब किया, उसने इस खूबसूरत नज़ारे को देखने का हमें मौका अता फ़रमाया, इस प्यारी मस्जिद की ज़ियारत का, अपने घर की ज़ियारत का हमें सआदत अता फ़रमाई। जैसे कि आप देख रहे हैं, वो सामने ही काबा शरीफ नज़र आ रहा है। वो देखिए, सामने ही काबा शरीफ नज़र आ रहा है
तो यहाँ से हमने एक मरतबा फिर काबा को भी देख लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारा उम्रा कबूल फ़रमाए। वो तमाम दुआएं जो हमने अपने लिए, आपके लिए और अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए की हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए और इस मुकाम मुबारक पर बार बार हर किसी को आने की तौफ़ीक और सआदत अता फ़रमाए। अल्लाह का शुक्र है कि उसने इतने सारे मुसलमानों को ये सआदत अता फ़रमाई है। देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे बहुत से मुल्कों से आए हुए मुसलमान बहन भाई इस वक्त इन खूबसूरत लम्हात को एंजॉय कर रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत रातों को एंजॉय कर रहे हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं स्ट्रीट पर और यहाँ स्ट्रीट पर बिल्कुल कोई दूर दूर तक आपको टैक्सी या लिमोजीन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बसेस चल रही हैं जो कि आप देख रहे हैं। इनमें सवार होकर आप अपने होटल तक जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी छोड़ी थी, तो हमने वहाँ से ही टैक्सी ली थी और होटल तक गए थे। हमने बस का टिकट नहीं लिया था, तो अब हमें यहाँ बस में एंटर होने के लिए पहले टिकट ख़रीदना है। हमने यहाँ पे 4.5 रियाल का टिकट पर पर्सन ख़रीदा और इसके बाद हम यहाँ बसेस पे सवार हुए। तो उन्होंने हमें यहाँ से कुछ दूर जहाँ पर कि आपको टैक्सी अवेलेबल होती है वहाँ तक पहुँचा दिया। तो फिर वहाँ से उतर के हमने टैक्सी ली और फिर हम अपने होटल की तरफ गए। तो आइए चलते हैं और अभी हम बस में सवार हो रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ही लाइन से बहुत सी बसेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं और सभी बसेस में सवार होकर जहाँ कहीं भी जाना चाह रहे हैं वहाँ पर उनको बसेस उतार देती हैं। और ये बसेस मुसलसल चलती रहती हैं, रात दिन का कोई फ़र्क नहीं, हर वक्त ये चलती रहती हैं। और यहाँ हम बस में सवार हो चुके हैं और बस फुली पैक थी, तो हमें खड़े होने की जगह मिली और यहाँ पर ये बस ने हमें उतार दिया है सड़क पर, जहाँ पर हमें टैक्सी अवेलेबल होगी। तो यहाँ हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी कितनी खूबसूरत रौनक लगी हुई है। ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी मस्जिद अल हराम से करीब ही जगह है, लेकिन ये थोड़ी से मेन एरिया से हट कर है। और यहाँ पर भी ज़ायरीन का खूब आना जाना लगा हुआ है और बाज़ारों में भी खूब रौनक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाम दुकानें खूब जगमग कर रही हैं। यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होंगी, गिफ्ट आइटम्स भी मिल जाएंगी। ये देखिए सामने ही ये कपड़े की दुकान है, इसके साथ ही यहाँ पर मल्टीपर्पज़ चीज़ें मिल जाती हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पर ये खजूरों की बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी दुकान है। सामने जो अलबरका लिल तमूर है ये वाली, और इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के लिए भी गिफ्ट्स मिल जाएंगे, बड़ों के लिए मिल जाएंगे, सौगातें मिल जाएंगी जो आप जाते हुए अपने मुल्क अपने प्यारों के लिए ले जा सकते हैं। तस्बीह टोपियाँ वगैरह भी मिल जाएंगी। जानमाज़ों का भी खूब अच्छा कारोबार हो रहा है। तो अब यहाँ से हमने टैक्सी ले ली है और अब हम टैक्सी में बैठकर अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और क्योंकि दिन में काफ़ी अच्छी बारिश भी हुई थी तो काफ़ी अच्छा मौसम भी है और पानी भी कई जगह पे हमें खड़ा नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत सफ़र हमने किया, बहुत ही अच्छी खूबसूरत मुबारक रात हमने यहाँ पर गुजारी है। दिल बहुत ही खुश और इत्मीनान है कि हमने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हमें अपने घर की ज़ियारत और उम्रे की सआदत अता फ़रमाए। तो अल्लाह ताला ने हमारी ये दुआ कबूल फ़रमाई है। अल्लाह ताला सभी को ये मौका, ये सआदत अता फ़रमाए। तो यहाँ पर अब हम तकरीबन अपने होटल के करीब पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाम रेस्टोरेंट्स में भी खूब रश लगा हुआ है। यहाँ से गुज़रते हुए हमें कई रेस्टोरेंट नज़र आए हैं। हर जगह खूब रौनक लगी हुई है माशाल्लाह। खूब रातें जो हैं वो जगमगा रही हैं, रमज़ानुल मुबारक की रौनक भी है। वैसे भी मक्का मुकरमा ऐसा शहर है जहाँ रात दिन की कोई तफरीक नहीं होती। यहाँ रातें भी जागती हैं और दिन भी जागते हैं माशाल्लाह। खूब ही अल्लाह ताला की यहाँ पे रहमतों की बरसात है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त काफ़ी लोग आते जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सहरी का टाइम बिल्कुल करीब है तो रेस्टोरेंट्स की तरफ लोगों का ज़्यादा रुख है। तो अब यहाँ पर हम मक्का मुकरमा की मुख्तलिफ़ शाहराहों से गुज़रते जा रहे हैं, साथ ही आपको भी दिखाते जा रहे हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त मक्का मुकरमा के। अल्लाह का शुक्र है कि कोविड-19 के बाद से मक्का मुकरमा की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। ये बिन दाऊद है सुपरमार्केट, जो चेन्स ऑफ सुपरमार्केट है मक्का मुकरमा में, उसी का एक यहाँ पे ब्रांच मौजूद है। और इसके बाद यहाँ से टर्न लेकर हम आए हैं तो करीब ही हमारा होटल भी यहाँ पर मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर हम अपने होटल के करीब पहुँच चुके हैं। ये यहाँ सामने ही बहुत ही अच्छा सा पार्क है और यहाँ पे खूब बच्चे और बड़े बैठे एंजॉय कर रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं बारिश का पानी भी जगह जगह खड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी बारिश हुई है। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत मौसम भी है और लोग भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। और 25वीं रात भी है, साथ ही साथ लोगों ने जानमाज़ें भी बिछाई हुई हैं, साथ ही इबादत भी कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये हमारा होटल है जिसमें हमने स्टे किया हुआ है। तो चलिए अपने होटल में चलते हैं। और अब हमारा इरादा ये कि हम होटल में जाकर नमाज़ तहज्जुद अदा करेंगे और फजर की नमाज़ तक बैठकर इबादत करेंगे और फिर इसके बाद आराम करेंगे ताकि सुबह सफ़र के लिए ताज़ा दम हो जाएं।
और अल्हम्दुलिल्लाह आराम करके हम उठ चुके हैं। ये सुबह 9:30 बजे का टाइम है जब हमने होटल से चेकआउट करना है और अब हमने यहाँ से वापस रियाद के लिए निकलना है। तो इस वक्त हम लिफ्ट में आ चुके हैं और अब हम चेकआउट करने के लिए नीचे जाकर डेस्क पर पेमेंट वगैरह करते हैं रिसेप्शन पर और फिर वापसी के लिए निकलते हैं। अपनी गाड़ी हम रात को ही जिस वक्त हरम शरीफ से वापस आए थे तो अपनी गाड़ी पार्किंग शराय की पार्किंग से ले आए थे। यहाँ हमारे होटल के करीब पार्किंग अवेलेबल थी और यहाँ पर कोई मना भी नहीं कर रहा था, तो हम अपनी गाड़ी पहले ही ले आए थे ताकि सुबह हमारा टाइम वेस्ट ना हो दोबारा पार्किंग में जाने का, क्योंकि टाइम लिमिटेड था। हमें रात मगरिब से पहले पहले घर पहुँचना था। ये देखिए, ये फंदक अस्कान यानी अस्कान होटल हमारा होटल था जहाँ पे हमने स्टे किया है। अच्छा होटल था, साफ़ सुथरा था और आपकी अगर छोटी फैमिली है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये बाहर ही होटल के बाहर ही छोटी सी एक शॉप थी, इसमें बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें और बहुत मुनासिब प्राइस पे मिल रही थी। यहाँ पे तस्बीहों की बहुत वैरायटी थी, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी तस्बीहां थी। आमतौर पर ये 5 रियाल की एक होती है, लेकिन यहाँ पर जो साहब थे वो 2-2 रियाल की इसको बेच रहे थे, तो हमें बहुत ही अच्छी लगी। तो हम जब भी उम्रे पे आते हैं तो अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए ज़रूर यहाँ से तस्बीहां ख़रीद के लेके जाते हैं। मक्का मुकरमा की सौगात होती है, तो हमने भी यहाँ से कुछ तस्बीहां वगैरह ख़रीद ली हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये छोटी बच्चियों की ज्वेलरी, हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड्स वगैरह भी अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ पर ये टोपियाँ भी अवेलेबल थीं, कुछ मर्दाना रिंग्स वगैरह भी थीं और भी काफ़ी चीज़ें थी, ग्लासेस थे और रोज़मर्रा इस्तेमाल की काफ़ी चीज़ें थी। हर पीस 2 रियाल का था और बहुत ही मुनासिब प्राइस में बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल रही थी। बहरहाल हमने तो सिर्फ तस्बीह ख़रीदनी थी, हमने तस्बीहां ख़रीद ली और अब हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वापसी के लिए निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमारे सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। और इस वक्त यहाँ पर तकरीबन सुबह के 10 बज चुके हैं जब हमने वापसी के लिए हाईवे पे आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ जबल नूर की तरफ एक रोड जा रही है और दूसरी मस्जिद आयशा की तरफ भी जा रही है। तो अब हम यहाँ से रियाद जाने वाली सड़क पर आ चुके हैं और ये मक्का मुकरमा से अब हम वापसी के सफ़र के लिए निकल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम टाइम से वापसी के लिए भी निकल चुके हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं और सारा दिन का सफ़र तय करते हुए, अल्लाह ताला को याद करते हुए, उसका शुक्र अदा करते हुए कि उसने ये खूबसूरत सफ़र हमें अता किया। अब हम वापस अपने शहर रियाद पहुंच चुके हैं। तकरीबन हमने यहाँ पर 7 घंटे का सफ़र तय किया है। शाम के 5 बज रहे हैं जब हम रियाद में एंटर हुए हैं और ये है रियाद का मशहूर हैंगिंग टावर, जिस पर से अब हम गुज़रते जा रहे हैं और शहर में एंटर हो रहे हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि छोटी छोटी सी भी डिटेल्स आपको बताते चले जाएं ताकि आप भी हमारे साथ हर लम्हे हर कदम साथ साथ रहें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी हमारी ये कोशिश। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। हमने उम्रे के सफ़र में आपको भी याद रखा है, आपके लिए भी दुआ की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो कबूल फ़रमाए और सबको अपने घर बुलाए और सब आकर अपने लिए ख़ुद दुआ करें और हमें भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।